एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं एनपीएस से रिलेटेड। यहां पे कर्मचारियों की जो भी पेंशन मिलने वाली थी उसकी बेसिक सैलरी की 40 से 45% होने वाली है पेंशन। तो देख लीजिए, यहाँ पे आप खुद लिखा है कि आखिरी वेतन का 40 से 45% पेंशन के रूप में देने की योजना। और ये खबर 2-3 पेपर की कटिंग में भी आ चुका है और इस पर मैं पीछे भी वीडियो बना चुका हूँ। तो ये बात कितनी हद तक सही है इस वीडियो में जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं पूरा खबर क्या है। तो यहाँ पे लिखा है कि हिंदुस्तान विशेष नई दिल्ली पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार बड़ी राहत दे सकती है। इसके लिए इस साल के अंत तक राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में संशोधन किया जा सकता है। इससे सुनिश्चित किया जाएगा कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय आखिरी वेतन का 40 से 45% पेंशन के रूप में दिया जा सके। इस बारे में एक उच्च स्तरीय समिति की तरफ से सिफारिश की गई है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत ही बड़ी आंदोलन चालू हो चुका है पुरानी पेंशन योजना को लेकर। और यहाँ पे बहुत बड़ी यहाँ पे देख सकते हो लिखा है कि उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया जा चुका है सिफारिश के लिए। फिर देख लीजिए आगे क्या है। बताया जा रहा है कि सरकार किसी कर्मचारी के अंतिम वेतन का न्यूनतम 40 से 45% सुनिश्चित पेंशन राशि देने की पद्धति पर काम कर सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि पेंशन आधार राशि से कम है तो सरकार को इस कमी को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करना होगा। वर्तमान में कर्मचारी औसतन 36 से 38% के बीच औसत रिटर्न अर्जित करते हैं। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एनपीएस पर क्यों है विवाद। मतलब कि एनपीएस पे कर्मचारी क्यों विरोध जता रहे हैं, क्योंकि एनपीएस से जो कर्मचारी रिटायर हो रहे हैं उनको 500 तो किसी को 1000 रुपये पेंशन मिल रहा है। तो ये बात है। फिर यहाँ पे देखिए खबर क्या है इसमें। पुरानी पेंशन योजना में सरकार कर्मचारी के अंतिम वेतन पर 50% पेंशन की गारंटी देती है। इसके लिए कर्मचारी को अपनी तरफ से कोई भी योगदान नहीं देना पड़ता है। वहीं एनपीएस में कर्मचारी को अपने आधार वेतन का 10% योगदान देना होता है और वहीं सरकार 14% योगदान भरती है। मतलब कि वहाँ पे जो पुरानी पेंशन था उसमें कुछ नहीं करना था, लेकिन यहाँ पे जो है एनपीएस में 10% योगदान दो तो सरकार 14% देती है। फिर यहाँ पे आइए आगे आगे कह रहा है कि नई पेंशन स्कीम कब लागू हुई थी। तो इसमें लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों को साल 2004 से पहले पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्ति के बाद एक तय पेंशन मिलती थी। यह पेंशन सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी के वेतन पर आधारित होती थी। इस योजना में सेवानिवृत्ति कर्मचारी की मौत के बाद उसके पारिवारिक सदस्यों को भी पेंशन मिलने का नियम था। एनडीए सरकार ने अप्रैल 2004 के बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था। तो यहाँ पे जो भाजपा गवर्नमेंट आई थी 2004 में उसका शासन था, उससे पहले भी वो भाजपा सरकार ने ही बंद किया था और पुरानी पेंशन को बंद करके वो एनपीएस लाया था। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ये हुआ था। तो दोस्तों, उन लोगों ने जो भी कदम उठाया था वो अब किस लिए उठाया था वही जाने, लेकिन यहाँ पे कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा गलत हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे कम से कम 40 से 45% तो कर्मचारियों को पेंशन मिलना ही चाहिए, उनका हक तो मिलना ही चाहिए। फिर आगे देखिए, विशेषज्ञ जता चुके हैं इसको लेकर चिंता। तो विशेषज्ञों का क्या कहना है। पुरानी पेंशन व्यवस्था के मुद्दे पर कई अर्थशास्त्री चिंता जता चुके हैं। उनका कहना है कि यदि यह कदम राज्य सरकारों को दिवालियापन की ओर धकेल सकता है। एसबीआई के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्यकांत घोष ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना वित्तीय रूप से अस्थिर है, इससे राज्यों पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। मतलब कोई कह रहा है कि ये पुरानी पेंशन योजना लागू होगी तो कर्ज का बोझ बढ़ जाएगा। तो ये कितना हद तक सही है ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारियों के साथ गलत हो रहा है, एनपीएस लागू करके कर्मचारियों को जो काला पानी की सजा दिया जा रहा है वो तो बिल्कुल सही नहीं है। इस पर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ विचार करे, वरना कर्मचारी इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।